नमस्कार। आज हमें देखनी है रीजनिंग की स्ट्रेटजी। क्या क्या चीज़ें यहाँ समझाई जाएंगी। पहली चीज़ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, कितने मार्क्स लाने हैं, क्वालिफाइंग हो चुका है, वो सारी चीज़ें समझाऊंगी क्योंकि वो पता होना पहले ज़रूरी है। उसके बाद ही आप तैयारी में अच्छे से दे पाएंगे कितना टाइम मुझे देना है और कितना टाइम नहीं देना है। और बताया जाएगा कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जो चीज़ें लिखूंगी वही चीज़ें पढ़नी होंगी और समझाऊंगी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितना टाइम देना है, सारी ही चीज़ें, ताकि आप इस सेशन 1 को क्वालिफाई कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एक बार इधर नज़र डालिए। रीजनिंग स्ट्रेटेजी की जब हम बात कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि सेशन 1 जो है वो क्वालिफाई कर दिया गया, क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है। मतलब आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करना है, फुलफिल करना है और आप इस सेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे। और मेरिट जो आएगी वो इंग्लिश और जीएस के हिसाब से आएगी। तो इनका कोई मेरिट से रोल नहीं है। जितनी डिमांड ये कर रहे हैं इतने क्वेश्चन सही कर दो, उतने ही क्वेश्चन सही कर देना, एंड दैट्स इट। समझ लें इसे। सेशन 1 जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाएगी, दोनों के ही 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चंस टोटल होंगे सेशन 1 में। एक चीज़ याद रखने की, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा गलत आंसर देने पर। तो जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं उनको भी अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना। ये चीज़ तो शायद मुझे लगता नहीं है बताने वाली है। एक बार हम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को देख लेते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का मतलब ये है कि मेरिट तो आने वाली है नहीं, है ना, इससे मेरिट नहीं आएगी। तो जो चीज़ के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है उस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 12 क्वेश्चन सही करने होंगे टोटल 40 क्वेश्चंस में से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि रीजनिंग में 12, मैथ्स में 12, नहीं। ओवरऑल कहीं ज़्यादा है कहीं कम है कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बता रही हूँ कि 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। अब ये नहीं बोलूँगी 30% कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो। मेरे हिसाब से सीधा सटीक आंसर चाहिए तो ये रहा। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 10 क्वेश्चन सही करने होंगे टोटल 40 क्वेश्चंस में से। और नेगेटिव मार्किंग में नहीं है तो बहुत क्वेश्चन है, तो कैसे भी सही होने वाले हैं। SC/ST से हैं तो 8 क्वेश्चन सही करने होंगे 40 क्वेश्चंस में से। तो किसी में भी कर सकते हैं, चाहे मैथ्स में कर रहे हूँ या फिर रीजनिंग में कर रहे हूँ, आपका कुछ भी नहीं है। क्योंकि रीजनिंग तो देखिए, जैसे मैंने आपको मैथ स्ट्रेटेजी में चीज़ें बताई थी, उसमें मैंने आपको चीज़ें बहुत क्लियरिफाई करके समझाई थी, क्योंकि वो काफ़ी टफ चीज़ रहती है। रीजनिंग इतनी टफ नहीं है, बट मैं कहूँगी कि अगर आप मैथ को कम ही टाइम दें और रीजनिंग को ज़्यादा दे दें, क्योंकि क्वालिफाइंग है, चाहे उसमें करें चाहे इसमें करें, तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी देगा। रीजनिंग में अगर आप 1 घंटा देते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है, बट मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मेरे हिसाब से समझ पा रहे हैं कि रीजनिंग ईजी है मैथ्स के अकॉर्डिंग। ये चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ तब भी एक बार आपको याद दिला दी तो कभी कभी हमारे दिमाग से चीज़ें निकल जाती है और हम अपने आप ही टाइम लगाए जा रहे। देखो पढ़ना है ये तो कन्फर्म है ही कि पढ़ना तो पड़ेगा, पर किस वे में पढ़ना है। सोचिए आप मैथ्स और रीजनिंग में बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, बट मेरिट तो आने से रही, तो इतना पढ़ के भी क्या फ़ायदा होगा अगर आप बुद्धि लगा के काम नहीं करेंगे। तो बुद्धि देने का काम थोड़ा बहुत मेरा, कि आपको पता चले कि हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। चलिए ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो इतने ही आप पहले अपनी कैटेगरी के हिसाब से दिमाग में रख ले, इतने क्वेश्चंस कंफर्म सही करके आने हैं। उसके आगे जितने हो सके, बाकी तो तुक्के लगा के भी काम चल ही जाएगा, है ना। बट पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। रीजनिंग के तो कुछ क्वेश्चंस अपने आप ही लग जाते हैं जो हमने आज तक कभी पढ़े भी नहीं होते, बट एग्जाम में बैठो तो क्वेश्चंस लग जाते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं और उसके अलावा कोई भी चीज़ को टच भी नहीं करना है। समझ लिया। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट रखते हैं कि मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी वो सही बताऊंगी, तो इसके अलावा कोई भी चीज़ टच करने की कोशिश मत करना। जितना बोल रही हूँ उतना कर लेना, क्योंकि क्राइटेरिया के हिसाब से बता रही हूँ। जहाँ मेहनत करनी है वहाँ रोकूंगी नहीं कि वहाँ जाके जितने भी चैप्टर करो, एक्स्ट्रा पढ़ते रहो, करो करो करो, बट यहाँ इतनी खास नीड नहीं है, मेरिट नहीं आएगी ना इससे। चलिए देखते हैं। 2 तरह की रीजनिंग होती है, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। जो चीज़ आपको क्लियर करवा दूँ कि नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है वो बहुत ईजी होती है। सबसे पहले अगर रीजनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए, तो नॉन वर्बल रीजनिंग से करना, ठीक है। बहुत आसानी समझ आएगी। जो पहले से ही पढ़ चुके हैं उनको पता है कि मैं क्या चीज़ की बात कर रही हूँ। जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फिगर्स होती हैं, पिक्चर्स होती है, उसके हिसाब से हमें देख के बताना होता है, ठीक है। तो ये आपके 5 चैप्टर रहेंगे। एनालॉजी, सीरीज। अब ये सीरीज होगी ना, पिक्चर सीरीज होगी, फिगर 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 बोलेंगे नेक्स्ट बताओ, ऐसा करके, ठीक है।
मिरर एंड वाटर इमेज, एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल ही जाता है मिरर एंड वाटर इमेज का, बहुत बहुत ईजी रहता है, तो इसको भी ज़रूर कर लेना। एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर भी आप मैंने चैप्टर नेम लिखा है तो जाके सर्च करेंगे तो आराम से ये समझ आ जाएंगे, ऐसे मैं नहीं समझा पाऊंगी ना। एंड फिगर कंप्लीशन, ये भी अगेन वही है कि नेक्स्ट चीज़ सीरीज़ में या फिर वो अलग चीज़ भी हो सकती है कि क्या रहेगी, ठीक है। तो ये आप 5 चैप्टर नॉन वर्बल में कीजिए, और नॉन वर्बल में एक्स्ट्रा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मेरे हिसाब से इतना करना काफ़ी है। जो मेहनत करने का मन है वो बाकी सब्जेक्ट में करना, मतलब कि इंग्लिश और जीएस में करना, यहाँ जितनी मेहनत बोल रही हूँ सिर्फ उतना कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके नॉन वर्बल, पहले इसको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि करना भी आपको इसको पहले है, इसको कर लीजिए और साइड कर दीजिए, बहुत ईजी है। मेहनत वाला काम जो है वो यहाँ पे थोड़ा आ जाता है, उधर इतनी मेहनत का काम नहीं होता। अभी बताऊंगी बुक्स कौन सी लेनी है वो देखते हैं। वर्बल रीजनिंग के अंदर आपको सीरीज करनी है। देखो सीरीज बोलोगे दोनों सेम क्यों है, यहाँ पे पिक्चर वाली फिगर वाली सीरीज है, यहाँ पे नंबर सीरीज और लेटर सीरीज है। अल्फ़ाबेट वाली जो सीरीज होती है ABCD करके होती है, अलग अलग वो उन्होंने ग्रुप बनाए होते हैं, बोलते हैं इसमें इसके अब नेक्स्ट बताओ कौन सा होगा, वैसा। और नंबर में भी नंबर्स होते हैं जो कि हमें देखना होता है कि नंबर किस चीज़ का मल्टीपल है, ये किस तरीके से इसे सीरीज में अरेंज किया गया है, फिर हमें नेक्स्ट वाला बताना होता है। तो वो सीरीज की बात कर रहे हैं, नंबर एंड लेटर सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग, ये अगेन वही अल्फ़ाबेट वाली चीज़ है, तो अल्फ़ाबेट वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसके अंदर। रीजनिंग का मेन खिलाड़ी ही वही बैठा हुआ है, ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेट वाला। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट समझ रहे हैं, वो कुछ एक आपको सिचुएशन बताएंगे कि इसके बगल पे ये, इसके बगल पे ये, इसके बगल पे ये, तो बताओ बी किसके बगल पे, बी किसके सामने, किसके राइट में, ऐसे करके। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें भी इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, जिन्होंने पहले से कर रखी उनको आ गई होगी, पर जिनको नहीं आ रही है, जो चीज़ बता रही हो नाम जाके सर्च करेंगे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ब्लड रिलेशन, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है और इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, तो इसको अच्छे से क्वेश्चंस को देखना। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, दोनों के ही मैंने 5 बताए हैं, टोटल 10 चैप्टर बोल लें या 10 टॉपिक बोल लें, इन्हीं को करिए। चलिए अब बताती हूँ कि किस तरीके से प्रिपेयर इन दोनों को करना होगा। पहली चीज़ तो आप सिंपल यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। MTS से रिलेटेड जो भी कोई बैच अगर होगा फ्री कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ यूट्यूब पे अवेलेबल कोई चीज़ है जहाँ पे वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, MTS में पूछे गए, तो आराम से उनको कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। वहाँ से ही क्वेश्चन लगाइए और MTS के जो मूक होते हैं टेक्स्ट बुक में भी जो PY मूक होते हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका रहेगा आपको इन क्वेश्चन को बनाने का। जैसे कि मैंने आपको मैथ्स के लिए तो बिल्कुल ही मना किया था कि आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि हाँ मेरे को बुक से ही पढ़ना है, मेरे को यूट्यूब से नहीं हो पाता है, जो भी चीज़ें हैं, तो आपको मैं ये बोलूँगी कि आप ये वाली बुक ले सकते हैं, अरिहंत के टेस्ट ऑफ रीजनिंग ले सकते हैं। प्राइस मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है तो पता नहीं, देख लेना आप, ठीक है। तो अरिहंत के टेस्ट ऑफ रीजनिंग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इसमें दोनों में ही डिवाइड कर रखा है कि नॉन वर्बल वाला क्या है, वर्बल वाला क्या है, क्वेश्चंस लगाएंगे आराम से बन जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो नॉन वर्बल वाला है वो आपको MTS लेवल का देखना है, इसको आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज़्यादा अच्छा है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इतने भी ज़्यादा ना लगा ले कि आप मैथ्स या फिर इंग्लिश और GS को टाइम ना दे पाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा सिर्फ आपको कि इन दोनों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई एकदम डायरेक्टली बताई है, क्योंकि देखो मैंने GS और इंग्लिश की तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड की है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई, फिर मैंने मैथ्स और रीजनिंग के भी आपको मैं आज दे रही हूँ। ये चीज़ इसलिए ताकि ये टॉपिक भी ना छूट जाए और उनके लिए आपके मन में थॉट ना रह जाए कि इसको कैसे करना है और कितना करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इतना ही करिए और इससे ज़्यादा मत करिए। बुक मैंने बता दी, यूट्यूब आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक के मौका आप लगा सकते हैं, दैट्स इट। आप मुझसे पूछेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग में से भी किसको ज़्यादा टाइम दूं, तो आप रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने अच्छे रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। बट मैथ्स में जितना ज़्यादा बहुत टाइम देना पड़ता है रिजल्ट लेने के लिए। इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है मेरे हिसाब से, स्ट्रैटेजी आपको पूरी ही क्लियर हो गई, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है। मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में। राधे राधे।